हाय गाइस, माय नेम इज़ भारत और वंस अगेन वेलकम बैक। आज सेकंड लेक्चर है, दूसरा वीडियो लेक्चर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया है कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैसे उनका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। साथ साथ हम लोगों ने ये भी देख लिया था कि सॉल्यूशन तभी होगा जब लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी दो इक्वेशंस की। अगर वो पैरेलल होंगी तो नो सॉल्यूशन निकलेगा, अगर वो एक के ऊपर दूसरी आ रही होंगी, कोइंसाइडिंग होंगी तो उस सिचुएशन में इनफिनिट सॉल्यूशंस निकलते हैं। तो हमें बस यही वाली सिचुएशन चाहिए होती है ज़्यादातर, ताकि हम लोग एक यूनिक सॉल्यूशन निकाल कर वहाँ पर दिखा सकें। तो इस कंडीशन में जब देयर आर थ्री कंडीशंस, तो सिर्फ इसी कंडीशन में हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन निकल पाता है। तो अब ग्राफ पेपर पर भाई हर बार ड्रॉ करके देखना लाइंस, सबसे पहले तो उसके पॉइंट निकालने पड़ेंगे हमें और फिर पॉइंट्स को ग्राफ पेपर पर रखना पड़ेगा और लाइन खींचनी पड़ेगी एंड देन वी विल कंपेयर कि क्या हो रहा है वहाँ पर लाइंस में। तो इससे अच्छा है कि कोई बेटर वे हमें मिल जाए, कोई अच्छा तरीका हो जिससे कि हम लोग बिना ये सब काम किए हुए सीधा सीधा बता सकें कि लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या फिर कोइंसाइडिंग हैं। एंड फॉर्चुनेटली लकीली हमारे पास ऐसा मेथड है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पर क्या होता है। एक अगर आपके पास इक्वेशन है, लेट्स से 2x प्लस 3y इक्वल्स 6, इसको माइनस कर देते हैं भाई यहाँ पर, -6 इक्वल्स 0। तो जो जनरल फॉर्म होती है ना लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की, उसे इस टाइप से लिखा जाता है a1x b1 y c1 इक्वल्स 0। अब दोनों को कंपेयर करो, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। जब कंपेयर करके देखेंगे ना तो a1 तो है भाई जो x के साथ कोएफिशिएंट है, x के साथ जो मल्टीपल है, b1 b के साथ y के साथ वाला है और c1 यहाँ पर जो कांस्टेंट होता है वो है। तो इस सिचुएशन में आप सिंपली ये बोल सकते हैं कि a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू -6 है। अब मैं ये कहानी क्यों बता रहा हूँ आपको, क्यों मैं आपको जनरल फॉर्म बता रहा हूँ, क्यों मैं आपको a1 b1 c1 निकालना बता रहा हूँ, उसका एक रीज़न है। तो जब भी आपको बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ प्लॉट किए अगर देखना होगा ना कि सॉल्यूशन निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, तब आपको यही a1 b1 और c1 काम आएंगे। कैसे? तो इसी के जैसी एक और इक्वेशन देख लेते हैं और दूसरी इक्वेशन लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस 4y माइनस 2 इक्वल्स 0। इस इक्वेशन में हम लोग a1 नहीं लेंगे, इस इक्वेशन में हम लोग b1 लेंगे। क्यों? क्योंकि a1 वहाँ पर ले लिया है। सॉरी, a2 लेंगे क्योंकि a1 वहाँ पर ले लिया है। a2 ये हो गया, b2y, b2 ये हो गया, c2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो गया, a2 आ गया हमारे पास x2, b2 आ गया हमारे पास 4, c2 आ गया हमारे पास -2। तो ये है हमारे पास कहानी अभी तक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग निकालेंगे रेशो। किस चीज़ का? a1 a2 b1 b2 c1 c2 का। और इस रेशो को निकालने से क्या होगा? इस रेशो को निकालने से ये होगा कि हम लोग उसी रेशो के बेसिस पर कंपेयर कर लेंगे और बता देंगे कि भाई ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, नहीं करेंगी या कोइंसाइड हो जाएंगी। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ a1 बाय a2 कितना आएगा, 2/2, क्योंकि a1 भी 2 है, a2 भी 2 है। ऐसे ही b1 बाय b2 कितना आएगा, 3/4। ऐसे ही c1 बाय c2 कितना आएगा, -6/-2। तो ये तो 3 के बराबर आ जाएगा, ये 3/4 ही रहेगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। a1 बाय a2 1, b1 बाय b2 3/4, c1 बाय c2 3। चलिए जी, ये काम हो गया। अब इन रेशियोज़ को निकालने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग चेक करते हैं। देयर आर 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन तो होती है कि a1 बाय a2 अगर इक्वल नहीं है
B1/B2 के। इस सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब अगर वो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इस टाइप की लाइंस हैं ग्राफ पर, इट मीन्स कि वहां पर यूनिक सॉल्यूशन भी देंगी। तो ये यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन भी लिखा हुआ है, ऑलरेडी हमने टेबल बना रखी है। तो यहाँ पर इस पूरे चीज़ को, इस पूरी इक्वेशन को, कंपैरिजन को मैं इस टाइप से यहाँ पर लिख देता हूँ कि अगर हम इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस लेंगे ना कि 2x + 3y - 6 = 0 एंड 2x + 4y - 2 = 0, और अगर हम रेशियो कंपेयर करके देखेंगे a1/a2 कितना आएगा 1, b1/b2 कितना आएगा 3/4, c1/c2 कितना आएगा 3, और यहाँ पर हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, यूनिक सॉल्यूशन निकलेंगे। तो पहला तो ये है, पहला केस वो है जहाँ पर कि रेशियोज में a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं जाता है तब। अब ऐसा नहीं है कि हर बार यही होगा, अलग और भी चीज़ें हो सकती हैं। इससे एक बार आगे बढ़ के देखते हैं, और अब की बार एक काम करते हैं, अब की बार दूसरी थोड़ा सा एक इक्वेशन लेकर देख लेते हैं। तो ऊपर वाली तो मैं सेम ही रख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है भाई। दूसरी वाली इक्वेशन में मैं एक काम करता हूँ, दूसरी वाली इक्वेशन में मैं ले लेता हूँ, जस्ट अ मिनट गाइस, और मुझे इसको भी मिटाना पड़ेगा शायद। चलिए दूसरी इक्वेशन मैं इस टाइप से ले लेता हूँ यहाँ पर 2x + 6y माइनस यहाँ पर कर देते हैं 4x + 6y - 12 = 0। अब भाई यहाँ पर क्या करा है मैंने, पहली इक्वेशन तो सेम ही रखी है 2x + 3y - 6 = 0, और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें लग दिया 4x + 6y - 12 = 0। तो यहाँ पर a1 तो सेम ही रहा, b1 सेम रहा, c1 सेम रहा, क्योंकि इक्वेशन सेम है। a2 यहाँ पर 4 हो चुका है, b2 यहाँ पर 6 हो चुका है, c2 यहाँ पर -12 हो चुका है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम वंस अगेन a1/a2 रेशियो चेक करके देखेंगे, a1/a2 b1/b2 c1/c2 का। सो a1/a2 का जब रेशियो चेक करेंगे तो क्या आएगा, a1 कितना है 2, a2 कितना है 4, तो 2/4 यहाँ पर आया। b1/b2 कितना आया, b1/b2 आया 3/6, c1/c2 कितना आया -6/-12। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये तो 1/2 के इक्वल हो गया भाई, ये भी 1/2 के इक्वल हो गया, और ये भी 1/2 के इक्वल नहीं हो गया, बिल्कुल। यहाँ पर जब a1/a2, ये मैं दूसरी कलर से लिख देता हूँ, जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए, तो वहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस नहीं होती, वहाँ पर होती हैं कोइंसाइडिंग लाइंस। कोइंसाइडिंग लाइंस के केस में हमारे पास इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो ये है सेकंड केस। सेकंड केस में हम लोग क्या करते हैं, इन इक्वेशन को लिखकर देख लेते हैं, 2x + 3y - 6 = 0, ये एक है, और 4x + 6y - 12 = 0। यहाँ पर a1/a2 कितना आ रहा था 1/2, b1/b2 कितना आया 1/2, c1/c2 कितना आया 1/2, और यहाँ पर हम लोग कहेंगे कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 है। इस केस में
ज्योग्राफिक रिप्रेजेंटेशन या ज्योग्राफिक मीनिंग ये होगी कि कोइंसाइडिंग लाइंस होंगी और इन्फिनिट सॉल्यूशन या इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस यहाँ पर आपको देखने मिल जाते हैं, एज सिंपल एज दैट। अब एक और इक्वेशन लेकर देख लेते हैं, यहाँ पर इसको चेंज करते हैं। सिर्फ इतना ही, मुझे C2 चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि भाई यहाँ पर रख देते हैं 8 इज इक्वल टू 0। तो भाई C2 कितना हो गया? C2 हो गया आपकी बार 8। तो A1/A2, क्योंकि A1 कितना था 2, A2 कितना था 4, वो सेम रहा। B1/B2 3/6, वो भी सेम रहा। C1/C2 के केस में क्या हो गया भाई, यहाँ पर एक तो था -6 और एक तो था 8, C2 था 8। तो ये किसने के इक्वल हो गया? अगर इसको डिवाइड करें -3/4 के इक्वल। अब एक तीसरी कंडीशन आ जाती है। तीसरी कंडीशन ये कहती है भाई कि जब A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और ये दोनों ही C1/C2 के बराबर नहीं हो, तो उस केस में पैरेलल लाइंस आ जाती हैं और पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है हमने पहले भी देख लिया है, वहाँ पर नो सॉल्यूशन निकलता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। तो यहाँ तीसरे केस में आप ये लिख सकते हो कि अगर आपके पास है भाई 2x + 3y - 6 = 0 और दूसरी इक्वेशन आपके पास है क्या 4x + 6y -8 या +8 कराया हमने तो +8, ओ यहाँ पे +8 कर देते हैं क्योंकि यहाँ पर C2 8 ले लिया था हमने, +8 = 0। तो यहाँ पर A1/A2 कितना निकला था 1/2, B1/B2 1/2, C1/C2 -3/4। कंडीशन क्या आ रही थी यहाँ पर A1/A2 was equal to B1/B2 but these were not equal to C1/C2। इस केस में पैरेलल लाइंस एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन टू दीज इक्वेशंस। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको रेशो के कंपैरिजन के बाद बिल्कुल याद रखनी है कि अगर सबसे पहले तो देखेंगे कि A1/A2 B1/B2 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा सॉल्व कर डालो, ठीक है, क्योंकि इस केस में इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी ही होंगी। अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं पर ये तीसरे के बराबर नहीं आ रहे हैं C1/C2 के, तो पैरेलल लाइंस होंगी, उसको जाने दो, छोड़ दो। और अगर तीनों ही बराबर आ रही हैं तो वो कोइंसाइडिंग लाइंस ही होंगी। सो इन रेशियोज़ को कंपेयर करके, इन रेशियोज़ की हेल्प से आप बहुत बहुत आसानी से ये पता लगा सकते हो कि कहाँ पर सॉल्यूशन निकलेगा, कहाँ पर आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, कहाँ पर सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, चाहे आप जितना भी मेहनत करते रहें। सो ये आपने सीख लिया। चलिए अब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं और एक्सरसाइज पर चले जाते हैं। चलिए गाइस जल्दी से एक NCERT का एग्जाम्पल उठा लेते हैं और देखते हैं। यहाँ पर बोला है एग्जाम्पल नंबर 4 के अंदर x + 3y = 6, दो इक्वेशंस दे रखी हैं, x + 3y = 6 एंड द अदर वन इज 2x - 3y = 12। अच्छा, क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या चेक वेदर दीज आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो अच्छा एक चीज़ याद रखना कि अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग हैं या फिर कोइंसाइडिंग हैं तो उस केस में दोनों में या तो सॉल्यूशन यूनिक निकलते हैं या इन्फिनिट निकलते हैं, बट सॉल्यूशन निकलते हैं। लेकिन अगर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं कहीं पर तो यहाँ पर नो सॉल्यूशंस निकलते हैं। और जब नो सॉल्यूशन होते हैं ना, तो नो सॉल्यूशन का मतलब होता है क्या कि नो सॉल्यूशन के केस में वहाँ पर इक्वेशंस जो दी हुई हैं वो इनकंसिस्टेंट हैं। और जब एक सॉल्यूशन होता है या इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं तब
इक्वेशंस को हम लोग बोलते हैं कि ये कंसिस्टेंट है। तो चलिए इन दोनों के केस में इजी चीज़ें हैं और हम लोग जल्दी से टेबल बना लेते हैं, पॉइंट्स फाइंड आउट कर लेते हैं और पॉइंट्स फाइंड आउट करने के बाद ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको रेशो कंपेयर करके नहीं बोला है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप रेशो कंपेयर करके यहाँ पर चीज़ें नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि एग्जांपल में यहाँ पर स्पेसिफिकली आई थिंक मेंशन है कि ग्राफिकली बताना है आपको, चेक ग्राफिकली whether the pair of equation is consistent or not. ओके तो देख लेते हैं यहाँ पर x एंड y। इस इक्वेशन में अगर मैं x 0 रखता हूँ 3y इक्वल 6, y इक्वल 6/3, 2k इक्वल आएगा। और अगर इसी इक्वेशन में मैं y 0 रखता हूँ तो x सीधा सीधा 6 हो जाएगा। सही बात है, 2 पॉइंट्स मिल गए हमें। यहाँ पर इस इक्वेशन के अंदर अगर मैं 3y, अगर मैं y को 0 रखता हूँ पहले तो y वाला टर्म 0, 2x 12 के बराबर आ गया, x आ गया 12/2 6 के बराबर। चलिए एक कंडीशन सॉल्व हो, एक वाला टल गई। अब की बार x को 0 रख लेते हैं और फिर आएगा -3y इक्वल्स 12k, y इक्वल्स 12/-3 -4k। तो ये आ गया। अब देख लेते हैं कि यहाँ ग्राफ पर जब प्लॉट करते हैं इक्वेशंस को तो क्या वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं या नहीं करती हैं। तो मेरे हिसाब से तो करेंगी। वाई? बिकॉज जब यहाँ पर देखा मैंने तो ये वाला पॉइंट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगह कॉमन आ ही रहा था, तो मुझे ऑलरेडी पता ही चल गया कि ये वाला पॉइंट इस वाली इक्वेशन की लाइन पर भी होगा, उस वाली इक्वेशन की लाइन पर भी होगा और यही सॉल्यूशन होगा। x = 6, y = 0। फिर भी एक बार प्लॉट कर ही लेते हैं। x = 0, y = 2, x = 0, y एक्सिस पर आएगा, y = 2, 1 and 2, ये वाला पॉइंट है 0 and 2 फर्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट है 6 and 0, x = 6, y = 0, तो ये वाला पॉइंट है 6 and 0। तो इन दोनों को एक बार मिला देते हैं और जब मिला देंगे तो हमारे पास ये लाइन आ गई। दूसरे वाले में एक तो पॉइंट यही है 6 and 0। चलिए दूसरा है x = 0, y = -4, तो y = माइनस यहाँ पर है 1 2 3 4, y = -4 ये रहा, तो 0x y = -4। अब इस पॉइंट से इसको मिला देते हैं पहले तो और इसको पीछे कर देते हैं, तो ये वाली इक्वेशन हो गई 2x - 3y = 12 और दूसरी वाली कौन सी थी, x + 3y = 6। ओके, तो क्योंकि दोनों इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइंस, तो ऑब्वियसली दिस इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और इनका जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या आएगा, x = 6, y = 0। हो गया इक्वेशन सॉल्व, एग्जाम्पल सॉल्व। सो गाइस पहुंच चुके हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है इसके 2 पार्ट हैं, 2 अलग अलग क्वेश्चंस हैं तो लेट्स सॉल्व दोज। और ये एक्सरसाइज बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा कुछ आपको माथापच्ची करने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी और जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाएंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट, ए पार्ट जो है वो ये कह रहा है कि क्लास 10 के कुछ स्टूडेंट्स हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपको मैथमेटिक्स के क्विज़ में, और नंबर ऑफ़ बॉयज़ हैं कुछ नंबर ऑफ़ गर्ल्स हैं, नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं। सो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट ए है। तो अज्यूम करते हैं सबसे पहले तो लेट x = नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन द क्लास 10th which are participating, y = number of boys। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन दी हुई है कि भाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ मिलाकर 10 हैं, तो x + y = 10 हो गया, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई।
और दूसरा कंडीशन अपने को जो दी हुई है वो ये कह रही है कि नंबर ऑफ़ गर्ल्स की अगर बात की जाए तो वो नंबर ऑफ़ बॉयज़ से 4 ज़्यादा हैं, यानी कि x माइनस वाई इक्वल्स 4। तो 2 इक्वेशंस अपने को दी हुई हैं और इन्हीं से अपने को पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है और कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट्स निकाल लेंगे क्योंकि ग्राफ से हम लोगों को इसको सॉल्व करना है। तो x एंड y वहाँ पर, x एंड y यहाँ पर, टेबल बना ली है हमने और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा बहुत कैलकुलेशन की यहाँ साइड में कर भी सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर x को 0 रख देते हैं तो y कितना आएगा, x 0 y 10, y को 0 रख दो, x कितना आएगा 10। 2 पॉइंट्स मिल गए, ज़िंदगी आसान, लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक बार एक काम करते हैं, x को 0 रखते हैं, y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, ध्यान से देखिए। और अगर y को 0 रखते हैं तो x इज इक्वल टू +4 आ जाएगा। तो 2 पॉइंट्स मिल गए हम लोगों को। अब इनको ग्राफ पर ड्रॉ करके देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है x 10 y 0, मतलब कि y एक्सिस पर आए x 0 y 10, फर्स्ट पॉइंट ये है। तो मतलब y एक्सिस पर आएगा क्योंकि x 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये रहा वो पॉइंट, ये है x 0 y 10। दूसरी तरफ देख लेते हैं x 10 एंड y 0, ये वाला पॉइंट, x 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो यहाँ पर रहेगा वो पॉइंट, x 10 रहेगा, y 0 रहेगा। तो यहाँ से एक मैं हल्की सी जो लाइन है वो ड्रॉ कर देता हूँ। हल्की इसलिए करिए भाई क्योंकि यहाँ पर दोबारा इसको हम लोग ग्राफ को यूज़ करने वाले हैं सेकेंड पार्ट के लिए भी। सेकेंड है x 0 y -4, क्योंकि x 0 है तो y एक्सिस पर आएगा, y इज इक्वल टू नॉट +4 -4, 1 2 3 एंड -4, ये रहा वो पॉइंट x 0 y -4। सेकेंड पॉइंट इज x4 y0, x4 y0 मतलब x एक्सिस पर 1 2 3 एंड 4, यहाँ पर आएगा वो पॉइंट एंड 0 4, ये हो गया। 2 पॉइंट मिल गए हमको इसके भी। और अब इसका एक जब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो दैट विल कट समवेयर अराउंड हेयर। अगर यहाँ से यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन डालते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि x7 y3, ये जो पॉइंट है ये रहा है x7 y3। तो यही सॉल्यूशन होगा हमारा, क्योंकि जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पर तो वो पॉइंट कॉमन होता है दोनों इक्वेशंस के लिए। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स वो 7 आ रहा है, नंबर ऑफ बॉयज़ वो 3 आ रहा है। यहाँ पर हो गया। चलिए क्वेश्चन सॉल्व, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको ये कहता है कि आपने कुछ पेन्स एंड पेंसिल बाय करे हैं। अगर आपने 5 पेन्स एंड 7 पेंसिल्स बाय करे हैं तो 50 रुपीज़ के होते हैं, और अगर आपने 7 पेंसिल्स 5 पेन्स बाय करे हैं तो वो 46 रुपीज़ के होते हैं। तो सबसे पहले तो अज्यूम करते हैं, लेट प्राइस ऑफ पेंसिल्स पर यूनिट, ठीक है, पर यूनिट का जो प्राइस है, मतलब एक खरीदोगे तब कितना का पड़ेगा आपको, वो x है। प्राइस ऑफ पेन्स पर यूनिट इज इक्वल टू y। तो ये आ गया। पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपने 5 पेंसिल्स खरीदी हैं, 7 पेन्स खरीदे हैं, तो उसका कॉस्ट 50 रुपीज़ आएगा आपको। ये रिप्रेजेंट करेगा 5 पेंसिल का कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट है x। ये रिप्रेजेंट करेगा 7 यूनिट ऑफ पेन्स, 7 यूनिट पेन्स का कॉस्ट। तो क्योंकि पर यूनिट इतना है तो 7 पेन्स का कॉस्ट क्या हो गया, 7y। एक इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन के लिए यहाँ पर आपको कहा है 7x + 5y, तो 7x + 5y इज इक्वल टू 46। मतलब अगर आपने 7 पेंसिल्स ली हैं, 5 पेन लिए हैं, तो वो आपको 46 रुपीज़ के होंगे। अगेन 2 बॉक्सेस फॉर पॉइंट्स एंड वी आर गोइंग टू टेक these points to the graph as well, x y x and y। ओके, इस इक्वेशन में मैं सबसे पहले y 0 रखता हूँ, तो x कितना, 5x कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा 50 के
क्योंकि ये वाला पार्ट तो 0 हो ही जाएगा। 5x अगर 50 के इक्वल है तो x कितना हो गया 50/10, इट मीन्स 5 के इक्वल। फर्स्ट पॉइंट आ गया अपने को। अच्छा, सेकंड रखता हूँ इसमें मैं y को 5 रख लेता हूँ। y को 5 रख लिया तो ये कितना हो गया 35, 7 5 से 35, तो 5x विल बी इक्वल टू 50 माइनस 7y। 7y कितना हो गया 5 7 से 35, तो 5x इक्वल्स 15, x विल बी इक्वल टू 15/5 इज इक्वल टू 3। ओके जी, डन। तो x 3 आ गया। अब नेक्स्ट वाले में एक काम कर लेता हूँ, x को रख लेता हूँ 8। अभी देखिए मैं जो पॉइंट चूज़ कर रहा हूँ ना वो थोड़ा सा इंटेलिजेंटली चूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको पॉइंट्स में कुछ आ जाए, ठीक है, जैसे कि 7.3 आ जाए, 8.2 आ जाए, 9.1 आ जाए, ऐसे ना आए। इस कारण से, इस रीज़न से मैं ये अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर 5 लिया, यहाँ पर 3 लिया, यहाँ पर 8 लिया, ये चूज़ कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर 8 लेंगे तो 7 8 56 होता है, 46 में से 56 माइनस करोगे तो माइनस का 10 आएगा, और माइनस के 10 को 5 से डिवाइड करोगे तो माइनस का 2 आएगा। दैट मीन्स कि एक होल नंबर में पॉइंट आ रहा है, डेसिमल में नहीं आ रहा है, इसलिए ये सब कर रहा हूँ मैं। तो अगर ये रखते हैं x इक्वल टू 8 तो 5y विल बी इक्वल टू 46 माइनस 7 टाइम्स x कितना होगा 7 टाइम्स 8 56, y विल बी इक्वल टू माइनस 10/2, माइनस 10 यहाँ से माइनस 10/5, y विल बी इक्वल टू -2। तो ये पॉइंट आ गया अपने को। और एक और काम कर लेते हैं यहाँ पर, x को अगर मैं 21 रख लेता, x को 3 रख लेता हूँ की बार, तो 21 हो जाएगा। तो अगेन 46 माइनस 21 कितना होगा देख लेते हैं, तो 5 कैलकुलेट करना ही पड़ेगा हमें। 5y विल बी इक्वल टू 46 माइनस 7x, 7 टाइम्स x विल बी इक्वल टू 21, 46 minus 21, and that comes out to be 35. Okay, sorry 35 नहीं 25। तो 5y अगर 25 है तो y विल बी इक्वल टू 25/5 यानी कि 5। तो अगेन हम लोगों को एक पॉइंट और मिल गया। अब देखो इस इक्वेशन को जब यहाँ तक सॉल्व कराया ना मैंने, तो मुझे ऑलरेडी पता चल गया है कि आंसर क्या है। क्यों? क्योंकि 1.3 और 5 यहाँ पर भी आ रहा है, 1.3 और 5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो मतलब ये 3 और 5 जो है वो कॉमन है। अब ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि अपने को इधर वेज करना ही है। तो यहाँ पर जब हम लोग पॉइंट्स लेंगे x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5 1 2 3 4 एंड 5 ये रहा, तो ये पॉइंट है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 0, एंड द सेकेंड पॉइंट इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 यहाँ पर और y इक्वल टू 5 यहाँ पर, तो पॉइंट विल बी समवेयर अराउंड हेयर 3 एंड 5। ओके, यही पॉइंट कॉमन है। तो एक तो यही पॉइंट हो गया x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 5, और दूसरा हो गया 8 एंड -2, x इक्वल टू 8, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, यहाँ पर आ गया x इक्वल टू 8, यहाँ पर एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है तो ये नहीं करते, x इक्वल टू 8, y इक्वल टू -3, 8 यहाँ पर -2। नेक्स्ट पॉइंट ये हो गया 5 एंड 2, और यहाँ से यहाँ पर कट कर रहे हैं, तो ये वाला है x इक्वल टू 8, y इक्वल टू -2, 8 एंड -2 ये रहा। अब सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे इससे और इस पॉइंट से, तो ये अपन ने ड्रॉ कर दी है फर्स्ट लाइन। दूसरी लाइन इससे और इस पॉइंट से ड्रॉ करेंगे, तो ये अपन ड्रॉ करते हैं सेकेंड लाइन। ये वाली जो लाइन थी वो इस इक्वेशन की थी, दूसरी वाली लाइन जो है उस इक्वेशन की है, मैं यहाँ पर उसके ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। तो इस टाइप से आपके पार्ट ए और पार्ट बी कंप्लीट हो गए हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इजी है। लेट मी रब द बोर्ड और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि a1 बाई a2, b1 बाई b2, इनके जो रेशियोज़ होते हैं उनको कंपेयर करके बताओ कि लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी या फिर पैरेलल होंगी या कोइंसाइडिंग होंगी, और उनके बेसिस पर बता देंगे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है।
तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी क्वेश्चंस के जो इक्वेशंस हैं ऐसे करके लिख ली हैं। देख लेते हैं यहाँ पर। तो भाई ये है अपना A1, ये है B1, ये है C1। ओके, ऐसे ही ये A2, B2, C2 है। तो मैं इनको बार बार डिफाइन करके नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा यहाँ पर रेशियो निकालते हैं, काम खत्म। A1/A2 कितना है 5, यहाँ पर A1 है, A2 कितना है 7, तो 5/7 है। B1/B2 कितना है यहाँ पर, B1/B2 कितना है, B1 है -4, B2 है +6। तो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 2 ज़र 4 एंड 2 3 ज़र 6। अब देखो इसके आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है अपने को, बिकॉज A1/A2 इफ़ इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 इट मीन्स कि इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन्स ऑन ग्राफ। और आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ग्राफ पर तो क्या होता है, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होते हैं, आई मीन इक्वेशंस जो हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, हमें एक यूनिक सॉल्यूशन यहाँ पर मिल जाता है, यूनिक सॉल्यूशन। और अगर आपको पूछा होता है कि कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है, तो यस दिस वन इज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं ऐसे ही, 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। अब देखो कुछ यहाँ पर आपको लग रहा है कि यार सिमेट्री दिख रही है इन दोनों इक्वेशंस में। अगर लग रहा है तो वेरी वेरी गुड, आप लोग बिल्कुल समझ कर चल रहे हैं चीज़ों को। लेकिन देखो अगर यहाँ पर इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो यही इक्वेशन बन जाएगी। कैसे, इसको 2 से डिवाइड किया तो 9x आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 3y आ गया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, = 0। सेम इक्वेशन बनेगी। और अगर सेम इक्वेशन बनेगी तो हम लोग कहेंगे कि हाँ यार, अगर ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशंस को तो लाइंस जो है वो कोइंसाइडिंग बनेंगी। सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर हम लोग रेशियो निकाल कर बोला है तो एक बार निकाल कर दिखाई देते हैं उनको कि आता है हमें भी। A1/A2, सो A1/A2 कितना है 9/18, that will be 1/2. B1/B2 that will be equal to 3/6, that will be equal to 1/2. C1/C2 that is going to be equal to 12/24, again that is equal to 1/2. So A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2 है। That means कि coinciding lines on graph, तो consistent pair of equations हैं। सबसे पहले तो consistent है का मतलब इनके यहाँ पर आंसर निकल सकते हैं and there are going to be infinite many solutions। क्यों भाई, ग्राफ पेपर पर अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ रही है, कोइंसाइडिंग है, तो लाइंस पर आने वाला हर पॉइंट दोनों लाइंस पर आएगा। बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे होंगे, देयर आर इन्फिनिट पॉइंट्स ऑन वन लाइन। इसको देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो A1/A2 कितना निकल रहा है भाई, A1/A2 विल बी इक्वल टू 6/2 एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3। B1/B2 कितना निकल रहा है भाई, B1/B2 इज इक्वल टू -3/-1 दैट इज इक्वल टू 3। C1/C2 कितना निकल रहा है भाई, C1/C2 है 10/9। तो अब यहाँ पर देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 बट बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर लिख देना A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड बोथ ऑफ देम आर नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंट है। मतलब ग्राफ पर जब इसको ड्रॉ करेंगे तो पैरेलल लाइंस ऑन ग्राफ विल बी ऑब्जर्व्ड। तो अगर पैरेलल लाइंस ग्राफ पर ऑब्जर्व हो रही हैं तो इसका मतलब ये है कि देयर आर नो सॉल्यूशंस फॉर दिस पेयर ऑफ इक्वेशन। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 भी कर लेते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 5 पार्ट हैं इसके, बहुत इजी है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। रेशो कंपेयर करना है अपने को और रेशो कंपेयर करने के बाद हमें बताना है उसके बेसिस पर कि कंसिस्टेंट हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, पैरेलल हैं, कोइंसाइडिंग हैं
या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। चलिए जल्दी से ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोबारा से A1 A2 V1 V2 को करके नहीं लिख रहा हूँ, सीधा यहाँ पर रेशो निकालते हैं। तो A1/A2 यहाँ पर कितना आएगा, A1 कितना है 3, A2 कितना है 2। B1/B2 कितना आया यहाँ पर, B1/B2 विल बी इक्वल टू 2/-3। अब इन दोनों को निकालने के बाद आपको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज A1/A2 इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो हमें पता है कि यूनिक सॉल्यूशन होते हैं एंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ठीक है जी, इनका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। नेक्स्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पर है A1/A2 कितना हो गया 2/4, यानी कि 1/2। B1/B2 कितना हो गया यहाँ पर -3/-6, यानी कि वंस अगेन 1/2। C1/C2 कितना हो गया यहाँ पर भाई, अब देखिए C अगर ये वाला जो कांस्टेंट है वो इक्वालिटी के बाद में लिखा होता है, तो C इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस नंबर ले लेते हैं। वाई, क्योंकि जब तक ये यहाँ पर था तो उसको C के इक्वल ले रहे थे, अब अगर दूसरी तरफ जाएगा तो उसको साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव साइन के साथ वो वहाँ पर चला जाएगा। तो C1/C2 विल बी इक्वल टू -8/-9, दैट इज इक्वल टू 8/9। अब देखो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो यहाँ पर लिख दो आप कि सिंस A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 which is not equal to C1/C2, C2, and that is the reason this pair is a pair of inconsistent equations। क्योंकि जब इनको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे ना तो वहाँ पर पैरेलल लाइंस आ जाएंगी भाई, और पैरेलल लाइंस कहीं पर मिलती नहीं हैं, सॉल्यूशन कहीं पर निकलेगा नहीं, इसलिए इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। नेक्स्ट देख लेते हैं 3/2 5/3। तो यहाँ पर A1/A2 निकालना है भाई। A1/A2 किसके इक्वल होगा 3/2 डिवाइडेड बाय 9। अब ये इस टाइप की अगर इक्वेशन आ जाती है जहाँ पर एक फ्रैक्शन के डिवीजन में दूसरा फ्रैक्शन आ जाता है या कोई नंबर आ जाता है, तो अगर नंबर है तो भाई सबसे पहले तो इसके नीचे लिखो 1, और उसके बाद इसे इन्वर्स करके उल्टा करके यहाँ पर मल्टीप्लाई करो 3/2 के साथ 1/9। सही, तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया और कितना बचा अपने पास 1/2। यहाँ पर B1/B2 भी देख लेते हैं। B1/B2 कितना आएगा, B1/B2 5/3/-10। अगेन माइनस का 10 है तो इसको यहीं पर करके इन्वर्स करके मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 आएगा। तो पिछली वाली में 1/2 आ रहा था, इस वाली में कितना आ रहा है 1/-6। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, सो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, राइट। तो सिंस A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं ऑब्वियसली वहाँ पर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन होता है। सही है, यही बताना था अपने को। और अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या है। तो 5x - 3y - 11। अब यहाँ पर देखते हैं A1/A2 कितना आता है। A1/A2 आएगा 5/-10, यानी कि -1/2, वन थिंग। दूसरा आएगा B1/B2 -3/6, यानी कि -1/2, बराबर आ रहा है। C1/C2 भी निकालना ही पड़ेगा। C1/C2 जब निकालेंगे तो वंस अगेन मैंने कहा था इक्वालिटी के उस तरफ है तो इनका साइन चेंज करके इक्वल टू C लेते हैं। तो -11 माइनस ऑफ -22 विल बी इक्वल टू +22, ये आएगा -1/2। सही है। तो A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे बराबर आ रहे हैं, सिंस
A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2. That is the reason this is a pair of what? Coinciding lines. कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं यहाँ पर, अगर आपको याद है तो, और जब कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं तो यहाँ पर कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन अपने को मिलते हैं। आगे बढ़ लेते हैं, और यहाँ पर आ रहा है 4/3 2x, ठीक है। चलिए यहाँ पे A1/A2 देख लेते हैं जल्दी से। A1/A2 कितना आएगा? 4/3 by 2 आएगा, दैट मीन्स इक्वल टू 4/3 इंटू 1/2। बताया था इन्वर्स करके मल्टीप्लाई करते हैं, इससे ये कट गया, दैट मीन्स 2/3। A1/A2 आ गया। B1/B2 निकालते हैं, कितना आएगा? 2/3, सिंपल है। C1/C2 निकाल लेते हैं। C1/C2 कितना आ रहा है यहाँ पर? 8/12। तो 8/12 को अगर दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 4 2 ज़ 8, 4 3 ज़ 12। वंस अगेन A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ रहा है, और ये दोनों साथ में इक्वल आ रहे हैं C1/C2 के। इसीलिए हम लोग सिंपली ये कह सकते हैं, इट इज़ अ पेयर ऑफ कोइंसाइडिंग लाइंस एंड इट इज़ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, तो सबका आंसर निकल गया। इजी क्वेश्चन लगा। आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं। सेम है क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में जो किया था। सबसे पहले हमें रेशियोज़ A1/A2 B1/B2 के निकालने हैं और उनको कंपेयर करके बताना है कि लाइंस को गिवन पेयर ऑफ इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर उसके कंसिस्टेंट है, सॉल्यूशंस उसके निकाले जा सकते हैं, तो उनके सॉल्यूशन हमें ग्राफ की हेल्प से निकालने हैं। इतना सही है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर A1/A2 का रेशियो निकाल लेते हैं। A1/A2 कितना आएगा? 1/2। देखो 1 यहाँ है, 2 यहाँ है। B1/B2 कितना आ रहा है भाई यहाँ पर? 1/2। अगेन सेम थिंग। C1/C2 कितना आ रहा है यहाँ पर? अब देखो C1, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू के बाद में लिखा हुआ है कांस्टेंट, तो ये माइनस में लेना पड़ेगा। -5 बाय, ये भी है ऐसे ही, -10। वंस अगेन ये माइनस से माइनस कैंसिल होगा, नंबर से नंबर 1/2 ही आएगा। अब देखो A1/A2 B1/B2 के इक्वल है और C1/C2 के वो भी इक्वल है। इस केस में आपको पता है, अगर ग्राफ पर लाइंस ड्रॉ करते हैं तो वो कोइंसाइडिंग लाइंस आती हैं, और कोइंसाइडिंग लाइंस के साथ साथ उसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस भी होते हैं। बट हमें वो सब नहीं बताना, हमें बताना है कंसिस्टेंट है इनकंसिस्टेंट है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंट आएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस। क्यों भाई? यहाँ पर इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं, बट सॉल्यूशन तो निकल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आपको निकालने हैं सॉल्यूशंस इस इक्वेशन के, जहाँ पर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस आ रहे हैं और सारे रेशियोज बराबर आ रहे हैं, तो आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी एक निकाल लो आप, ठीक है, कोई भी एक इक्वेशन ले लो आप दोनों में से, और उसके लिए 2 पॉइंट निकालो। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन को लेकर 2 पॉइंट निकालते हैं। अगर x को 0 रखोगे यहाँ पर तो y 5 के इक्वल आ जाएगा, y को 0 रखोगे यहाँ पर तो x 5 के इक्वल आ जाएगा। ये है। अब मैंने दूसरी इक्वेशन को निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है, दूसरी इक्वेशन के पॉइंट निकालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। क्यों? यार कोइंसाइडिंग लाइंस हैं यहाँ पर। अगर कोइंसाइडिंग लाइंस हैं तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, और अगर दूसरी लाइन पहली लाइन के ऊपर ही आ रही है तो क्या होगा वहाँ पर? सेम थिंग कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आने पर इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशंस निकलेंगे। तो अगर दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं तो एक ही लाइंस ना क्यों ना निकाल लें। तो यहाँ पर अगर आपको निकाल के देखनी है तो दूसरे बॉक्स में भी अगर आप x = 0 रखोगे, तो यहाँ पर अगर आपने x = 0 रखा तो 2y = 10, y = 5। देखो यही पॉइंट आया, कहाँ गया? x = 0, y = 5। और अगर ऐसे इसको y को 0 रखोगे तो 2x = 10 हो जाएगा, x = 10/2, 5 आ जाएगा। सेम ही पॉइंट आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक ही इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। देखते हैं पहला x0 y5 y एक्सिस पर आएगा, तो 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट ये रहा, 0 और 5 ये रहा। दूसरा पॉइंट है x5 y0 x एक्सिस पर आएगा, 1 2 3 4 5 x5 y0, ये रहा दूसरा पॉइंट।
इन दोनों को मिलाकर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं अपन, और यहाँ पर ये। अब भाई आपको इसके सॉल्यूशन निकालने हैं, तो सॉल्यूशन को कैसे बता सकते हैं, क्योंकि यार इसके तो कई सॉल्यूशन हैं ना। यहाँ पर पॉइंट डालोगे तो भी इसी लाइन पर आएगा, यहाँ पर डालोगे दूसरा भी इसी लाइन पर, और दोनों लाइंस ओवरलैप भी कर रही हैं, तो कोई भी पॉइंट इस लाइन पर दोनों इक्वेशंस का सॉल्यूशन बन जाएगा, दोनों लाइंस पर वो आएगा। तो हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं। x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y कैसे निकालेंगे भाई, कि यहाँ पर देखेंगे कि x कितना है, x इज इक्वल टू, अगर इस इक्वेशन से निकालेंगे तो x आ रहा है 5 माइनस y। तो ये हम लोग कहेंगे कि इसका सॉल्यूशन है। इसका मतलब y में इसकी जितनी भी वैल्यूज़ डालो x की उतनी ही वैल्यूज़ आएंगी, और सारी की सारी वैल्यू उस y और उस x की इन इक्वेशन को सॉल्व कर इन इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगी, और इन इक्वेशंस का आंसर होंगी। इसको एक बार करके भी देख सकते हो आप, अगर आपको भी यकीन नहीं आ रहा तो। y को अगर मैंने रखा 3, तो y को अगर मैंने 3 रखा तो x कितना आया, 5 माइनस 3 2। देखते हैं लाइन पर आता है या नहीं आता है। x2 y3, x इज इक्वल टू 2, ये रहा, y इज इक्वल टू 3, ये रहा, आ गया उसी लाइन पर, सॉल्यूशन निकल गया। तो ऐसे करके हम एक ही इक्वेशन को बनाकर, अगर वहाँ पर इस टाइप की होती है जहाँ पर इन्फिनिट सॉल्यूशंस निकलते हैं या फिर ओवरलैप करती हैं लाइंस, तब ठीक है जी। तो ये निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं यहाँ पर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। अब ये जल्दी से यार इसका रेशियो निकाल लेते हैं। a1 बाई a2 कितना आएगा, 1/3। b1 बाई b2 कितना आएगा भाई, b1 बाई b2 आएगा अपना -1/-3, यानी कि 1/3 अगेन। c1 बाई c2 कितना आएगा यहाँ पर, 8 माइनस का डिवाइड बाय माइनस का 16, माइनस का 8 बाय -16, इट मीन्स 1/2। अब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 है, दिख रहा है हमें, बट ये दोनों c1 बाई c2 के अगर इक्वल नहीं हैं, इट मीन्स कि अगर इसको ग्राफ पर ड्रॉ करोगे पैरेलल लाइंस आएंगी, और पैरेलल लाइंस का नो सॉल्यूशन निकलता है, नो सॉल्यूशन, ठीक है जी। और अगर नो सॉल्यूशन होता है तो हम लोग कहते हैं कि इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन यहाँ पर अपने को देखने को मिल रही है। ये है इसका। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। थर्ड पार्ट है 2x प्लस वाई इक्वल्स 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल्स 0। तो वंस अगेन a1 बाई a2 कितना आ रहा है जी, 2/4, यानी कि 1/2। b1 बाई b2 कितना आ रहा है जी, b1 बाई b2 आ रहा है 1/-2। ओह वेरी गुड। तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 के इक्वल नहीं है, क्योंकि 1/2 माइनस 1/2 के इक्वल नहीं होता। तो मतलब है a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और जब ऐसा होता है तब हमें पता है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस आती हैं, और अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आ रही हैं इट मीन्स कि एक यूनिक सॉल्यूशन वहाँ पर निकलेगा। दिस इज अ कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन आ गए हमारे पास। दो बॉक्सेस बनाएंगे, पॉइंट्स निकालेंगे वहाँ पर, ओके, एक्स वाई, और ऐसे ही यहाँ पर भी एक्स एंड वाई। सबसे आसान तरीका यूज़ कर लेते हैं। एक बार x को 0 रखो, x को अगर 0 रखा तो भाई y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, यानी कि y इज इक्वल टू 6 आया, सही है। y को 0 रखा आपने आप तो 2x इज इक्वल टू -6, यानी कि 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। x कितना आएगा, इसको उस तरफ भेजेंगे 6, इसको डिवीजन में लेकर आएंगे 2, यानी कि 6/2 मतलब 3 के इक्वल है, ठीक है। 2 पॉइंट आ गए आपके पास। सेकेंड इक्वेशन के भी अपने को ऐसे ही निकालने हैं। एक बार x को 0 रखेंगे, x को अगर 0 रखेंगे तो माइनस का 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0 आएगा, तो इसको उस तरफ भेजो तो 4 के इक्वल आएगा, यानी कि y विल बी इक्वल टू माइनस का 2, y इज इक्वल टू -2, सीधा है। और अगर एक बार y को 0 रख दिया आपने तो ये वाली टर्म 0 हो गई, 4x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यानी कि 4x विल बी इक्वल टू 4
x विल बी इक्वल टू 4/4 यानी कि 1। दो पॉइंट दोनों इक्वेशन के आ गए आपके पास, और जब ये आ गए हैं तो हम लोग इसको ग्राफ पर ड्रॉ कर लेते हैं। एक काम करता हूँ मैं, क्योंकि कंफ्यूजिंग ना हो जाए आपके लिए चीज़ें, तो इस वाली इक्वेशन को ना मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ। सो वैसे आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने वहाँ पर कुछ पॉइंट्स जो हैं वो पिछले वाली इक्वेशन के हटा दिए हैं, ठीक है। उनको हटाने से क्या होगा, अब आपको क्लियरली ये वाली इक्वेशन जो है उस पर ड्रॉ कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, पहला पॉइंट देखते हैं। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, 1 2 3 4 5 एंड 6, यहाँ पर आएगा ये पॉइंट 0 6, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, x 3 y 0, x एक्सिस पर आएगा, तो यहाँ पर आएगा दूसरा पॉइंट 3 एंड 0, ये रहा। तो इसको ड्रॉ करते हुए इन दोनों को मिलाते हुए जो एक लाइन है वो यहाँ पर हमने खींच लिया, सही है जी। अब दूसरा है x इक्वल टू 0, y इक्वल टू -2, तो x 0 है, y -2 है, तो y एक्सिस पर आएगा, तो यहाँ ऊपर साइड में तो नहीं जाएगा क्योंकि y पॉजिटिव है यहाँ पर, तो y -2 यहाँ पर आएगा। x इक्वल टू 0, y -2, पहला पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये कह रहा है भाई, सेकंड पॉइंट आ रहा है अपना x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 0, ओके। तो x इक्वल टू 1, y 0 यहाँ पर आएगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन अपन यहाँ से जब खींच रहे हैं तो इस टाइप से जा रही है। सो यहाँ पर इक्वेशंस को अगर आप देखो तो वो दोनों इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यहाँ से अगर x एक्सिस और y एक्सिस पर एक बार लाइन खींचते हैं तो पॉइंट आ रहा है ये 2 and 2, एंड दिस इज द एक्चुअल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन, ओके। तो आपका 2 and 2, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है, जो कि आपने ग्राफिकली निकाल दिया है। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट पार्ट जो है इस क्वेश्चन का, फोर्थ वाला, वो भी कर लेते हैं। 2x - 2y इज इक्वल टू 2x - 2y - 2 इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है और एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है, तो a1/a2 देखते हैं, 2/4। फर्स्ट b1/b2 देखते हैं, दैट विल बी इक्वल टू -2/-4। c1/c2 देखते हैं, -2 डिवाइडेड बाय -5, ओके, 2/5 आएगा। तो भाई यहाँ पर a1/a2 b1/b2 के बराबर आ रहे हैं, 2/4 या 1/2 1/2, और ये दोनों c1/c2 के बराबर नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2/5 आ रहा है। तो हम लोग एक सीधा लिखेंगे, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 विच इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ग्राफ पर ड्रॉ करोगे, पैरेलल लाइंस आएंगी एंड दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इनकंसिस्टेंट, ओके। सो गाइस, पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 4 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ईजी ही है, तो कोशिश करेंगे कि दोनों को साथ में ही कर लें इसी बोर्ड पर। अच्छा, फिफ्थ क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज़ 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज़ 36 मीटर। तो इसकी डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं आपको। तो भाई सीधा यहाँ पर जो है क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई अगर ब्रेड्थ उसकी x है तो लेंथ क्या होगी, x + 4, और पैरामीटर जो है उसका अगर हाफ करते हैं तो क्या होता है, 36 मीटर। तो यहाँ पर एज्यूम करनी पड़ेगी कुछ चीज़ें। सबसे पहले लेट लेंथ इन मीटर इज इक्वल टू x, ब्रेड्थ इन मीटर इज इक्वल टू y, सही है। तो सबसे पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको ये बता रखा है कि जो लेंथ है ना x, ये ब्रेड्थ का 4 प्लस करने पर आ रही है, और हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x - y = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी। अब सेकंड कंडीशन में ये सीधा बोला है उसने, भाई अगर ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है तो रेक्टेंगुलर प्लॉट के अगर ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो इसका पैरामीटर क्या होता है, 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेड्थ, और अगर इसको हाफ कर देंगे तो सीधा आ जाएगा लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ कितनी है, x, ब्रेड्थ कितनी है, y। तो x + y को अगर देखें तो x + y इज इक्वल टू 36, यानी कि अगर पैरामीटर जो कि था लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, उस पैरामीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है, और यहाँ पे पैरामीटर का हाफ क्या आएगा, क्योंकि लेंथ इतनी है, ब्रेड्थ इतनी है, लेंथ प्लस ब्रेड्थ 36। तो अब 2 कंडीशन
हम लोग पॉइंट्स निकाल लेते हैं यहाँ पर और बहुत ही ईजिली हमारे पॉइंट्स निकल जाएंगे। बहुत ही ईजिली हम उसे ग्राफ पर ड्रॉ करके बहुत ही ईजिली इसका आंसर निकाल लेंगे। x एंड y, x को 0 रखा, y आ गया -4। ठीक है, ये वाली टर्म खत्म, -y = 4 और y = -4। सॉरी, y को 0 रखा, x कितना आएगा 4। सही है, फर्स्ट पॉइंट आ गए। फर्स्ट इक्वेशन के 2 पॉइंट आ गए। सेकंड इक्वेशन के x एंड y निकालते हैं। x को 0 रखा, y 36 आ गया, y को 0 रखो, x 36 आ जाएगा। अब भाई इतना बड़ा ग्राफ तो हमारा नहीं है कि जो अलग अलग 1-1 करके इंडिविजुअल 36 पॉइंट्स वहाँ पर निकालें। तो अपन लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग बताया था हम लोगों ने फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में भी, कि हम लोग एक स्केल ले लेते हैं। जैसे इतना स्केल = 4 मीटर के इक्वल ले लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट हो गया 4 मीटर, दूसरा हो गया 8, 12 एंड ऐसे करते करते 4 से आगे बढ़ेंगे। ये तो बढ़ा देते हैं आगे 16, 20, 24, 28, 32 एंड ये वाला पॉइंट आ जाएगा 36। ऐसे ही यहाँ पर भी 4 लिखते तो वैसे ही इस तरफ हैं, पर मैं इस तरफ नहीं लिख रहा हूँ। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, बस यहीं तक ही चाहिए अपने को। ओके, ऐसे ही यहाँ पर जो पॉइंट्स होंगे माइनस का 4, माइनस का 8, माइनस का 12, ऐसे चलेंगे। ऐसे ही माइनस x एक्सिस में भी। चलिए पॉइंट फाइंड आउट करते हैं जल्दी से और ड्रॉ करते हैं इक्वेशन। x0 y -4, x0 y -4 कहाँ पर आएगा, y एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है 0, -4। ठीक है जी। दूसरा पॉइंट कौन सा है, दूसरा पॉइंट है x4 y0, x4 यहाँ पर, y0 यहाँ पर आएगा इस पॉइंट पर। ठीक है जी, x एक्सिस पर आएगा क्योंकि y0 है, तो x4 y0 ये दूसरा पॉइंट आ गया। 2 पॉइंट आ गए अपने पास। अब इसके भी देख लेते हैं। x0 y36 यहाँ पर एक पॉइंट है, y0 x36 यहाँ पर दूसरा पॉइंट है। ठीक है जी, दोनों को मिलाते हुए एक बार एक लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक अपन ड्रॉ करेंगे। ऐसे ही इन दोनों को मिलाते हुए अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो इस टाइप से जाएगी वो। यार ओके, और ये थोड़ी सी इसको स्ट्रेट कर देते हैं लाइन को। यूं ओके, एंड अब देखिए ये जो मेरा ग्राफ है ना वो प्रॉपर स्केल पर नहीं है, तो थोड़ा सा पॉइंट इधर उधर हो ही जाता है। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं लाइन की इक्वेशंस क्या थी, x - y = 4 ये वाली थी, x - y = 4, दूसरी वाली थी x + y = 36। ओके, और ये मिल रही है यहाँ पर इस पॉइंट से। अगर एक लाइन यहाँ पर खींचें, दूसरी लाइन यहाँ पर खींचें, तो पॉइंट आ रहा है 20 एंड 16। ओके, मतलब लेंथ हो गई इसकी x 20 मीटर और ब्रेड्थ हो गई उसकी कितनी भाई, ब्रेड्थ हो गई उसकी 16 मीटर, लेंथ हो गई 20 मीटर्स। ओके, तो इस टाइप से आपने उसको सॉल्व कर दिया। इजी था, राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको इक्वेशन दी हुई है 2x + 3y - 8 = 0 और हमें इसके लिए कंस्ट्रक्ट करनी है दूसरी ऐसी लीनियर इक्वेशन सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन विल बी इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस एंड कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसके लिए कुछ पेयर ऑफ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। तो भाई अगर इसके लिए पेयर ऑफ इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करेंगे तो सबसे पहले तो कर लेते हैं फॉर ए कोइंसाइडिंग लाइंस। अभी कोइंसाइडिंग लाइंस के लिए भाई हमें करना क्या होता है, इस पूरी इक्वेशन को ना
2 से, 3 से, किसी भी नंबर से, चाहे वो होल नंबर हो चाहे फ्रैक्शन हो, उससे मल्टीप्लाई कर डालो तो कोइंसाइडिंग लाइंस आएंगी। क्यों? क्योंकि जो दूसरी इक्वेशन है अगर उसको आप उसी नंबर से डिवाइड कर दोगे ना तो सेम इक्वेशन बन जाएगी। तो कोइंसाइडिंग लाइन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2x, इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो एक बना देते हैं 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल्स 0, तो ये बन जाएगी। सही है जी। अगर हमको बनानी होती हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाने के लिए आपको करना क्या है, आपको इक्वेशन इस टाइप से कंस्ट्रक्ट करनी है कि a1 a2 का रेशो b1 b2 के बराबर ना आए। तो मैं क्या करता हूँ, इसका डबल कर देता हूँ, a1 का डबल कर देता हूँ 4x, b2 का ट्रिपल कर देता हूँ प्लस 9y माइनस 16 इक्वल 0। तो अब अगर a1 a2 का आप रेशो निकालोगे तो क्या आएगा, 1/2। b1 b2 का कितना निकलेगा, 1/3। तो 1/2 इज नॉट इक्वल टू 1/3, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो गई। सही है जी। अब क्या करते हैं, अब सी पार्ट के लिए हम लोग इंटरसेक्टिंग भी निकाल लिया, अब यहाँ पर पैरेलल लाइंस निकालते हैं। तो पैरेलल लाइंस कब होती हैं या इनकंसिस्टेंट इक्वेशन कब होती हैं? पैरेलल भाई तब होती हैं जब a1/a2 का रेशियो b1/b2 के बराबर होता है और दोनों रेशियो c1/c2 के बराबर नहीं होते। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डबल करता हूँ a1 को तो आ जाएगा 4x, b2 को डबल करता हूँ तो आ जाएगा 6x और 6y। ओके, अब c2 को ट्रिपल कर देता हूँ 24 इक्वल्स 0। तो अब अगर आप रेशियो निकालोगे ना तो क्या हो जाएगा, a1/a2 1/2, b1/b2 1/2, c1/c2 1/3। ओके, तो a1/a2 b1/b2 के बराबर होगा लेकिन दोनों c1/c2 के बराबर नहीं होंगे। एंड दैट विल बी द रीज़न कि यहाँ पर इस इक्वेशन से वो क्या कहते हैं, हमेशा पैरेलल लाइंस देंगे। ओके, रेशियो कंपेयर करने के बाद, राइट। तो सिंपल है, जब भी आपको कोइंसाइडिंग लाइंस बनानी हो पूरी इक्वेशन को किसी होल नंबर या फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर दो तो जो इक्वेशन आएगी वो इसी की ही मिरर होगी, सेम ही इक्वेशन होगी। क्योंकि इसको अगर आप 2 से डिवाइड कर दोगे तो आपको सेम ही इक्वेशन मिल जाएगी। सेम इक्वेशन का मतलब जब लाइन ड्रॉ करोगे तो सेम ही तो लाइन ड्रॉ होगी सेम इक्वेशंस की। इंटरसेक्टिंग बनानी हो तो ऐसे लो रेशियो a1 को डबल कर दो, a2 को ट्रिपल कर दो या हाफ कर, b2 को ट्रिपल कर, b1 को ट्रिपल कर दो, हाफ कर दो, जो भी करना है कर दो। तो रेशियो क्या आ जाएगा, a1 a2 का b1/b2 से अलग आ जाएगा, तो इंटरसेक्टिंग हो जाएंगे लाइंस। और अगर पैरेलल निकालनी है तो आपको करना क्या है, a1 और a2 का रेशियो सेम रखना है b1 b2 के, लेकिन ये जो लास्ट वाला है ना c1 c2, इसको चेंज करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6, ईजी था। तो गाइस चलिए अब लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इस एक्सरसाइज का और इस वीडियो का भी। तो यहाँ पर 2 इक्वेशंस दी हुई हैं हमें और ये कहा हुआ है कि इस इक्वेशन को, इन इक्वेशंस को यहाँ पर ग्राफ पर आपको ड्रॉ करना है। उसके बाद ये x एक्सिस और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करते हुए एक ट्राइंगल बनाएंगे और उस ट्राइंगल के आपको वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो x - y + 1 = 0, इस इक्वेशन के लिए हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे और ऐसे ही दूसरी इक्वेशन के लिए भी पॉइंट्स निकालने के लिए हम बॉक्स बनाएंगे। तो x एंड y यहाँ पर दोनों जगह देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बार x को 0 रखते हैं, x को 0 रखा तो -y + 1 = 0, -y = -1 और y = 1 यहाँ पर आएगा। वन थिंग, एक पॉइंट निकल गया। अब y को 0 रख लेते हैं, अगर y 0 हो गया तो x + 1 = 0, x will be equal to -1, ये दूसरा पॉइंट निकल गया। सही है, 2 पॉइंट निकल गए, इक्वेशन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसके निकाल लेते हैं पहले बिफोर वी ड्रॉ। तो x को 0 रखते हैं, x को 0 रखते हैं तो 2y - 12 = 0, तो y will come out to be 12/2 यानी कि 6। ऐसे ही एक बार y को 0 रख लेते हैं, ये वाली टर्म 0 हो गई तो 3x will be equal to -y - 12 = 0, x will be equal to 12/3 यानी कि 4, ये दूसरा पॉइंट निकल गया अपने पास। अब इनको रखकर ड्रॉ कर लेते हैं।
x0 है, y -1 है, तो x0 y -1 यहाँ पर आएगा, सॉरी x0 है, y +1 है, पहला पॉइंट यहाँ पर आएगा y एक्सिस पर, तो ये पॉइंट होगा 0 एंड 1। सेकेंड पॉइंट है x -1 y 0, तो दूसरा पॉइंट आएगा x एक्सिस पर, क्योंकि y 0 है, वो दूसरा पॉइंट आएगा यहाँ पर -1 एंड 0। अब इसको यूज़ करके अपन लोग एक इक्वेशन यहाँ पर एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड वाला है 0 एंड 6, तो x0 y6 देख लेते हैं इसको भी, x0 है, y6 है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये पॉइंट रहेगा, ठीक है, तो 0 एंड 6। एंड द नेक्स्ट वन इज x4 y0, तो ये वाला यहाँ पर आएगा x4 y0, ठीक है जी। तो x4 y0 यहाँ पर रख लिया है हमने। ऑलराइट, अब यहाँ से वहाँ तक एक लाइन खींच लेते हैं, हम लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इस हिसाब से एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली, और इन दोनों को मिलाते हुए, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए अगर एक ड्रॉ करेंगे तो जो लाइन आएगी समवेयर अराउंड हेयर आएगी, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमको क्या दिख रहा है कि अगर इससे यहाँ और यहाँ पर डालते हैं पॉइंट्स, पैरेलल लाइंस x और y एक्सिस के, तो x का कोऑर्डिनेट कितना आता है 2, y का कोऑर्डिनेट कितना आता है 3, ये। तो इसमें अगर आप रख के चेक करना चाहते हैं तो वो कर भी सकते हैं, नहीं देन इवन देन इट्स फाइन, सही है। तो अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है कि ये जो ट्रायंगल बना है वो ये वाला बना है, और इस ट्रायंगल के वर्टिसेस क्या हैं 4 0 -1 0 2 एंड 3। तो ट्रायंगल्स वर्टिसेस कितना है -1 0 4 0 एंड 2 एंड 3। सो क्वेश्चन सॉल्व, राइट, यही हम लोगों को निकालना था, ओके। और 2 और 3 बाय द वे इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन भी आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों इक्वेशंस, दोनों लाइंस जो हैं वहीं पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो अगर आपको इसका आंसर भी लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं, द सॉल्यूशन ऑफ द 2 इक्वेशंस विल बी 2 एंड 3। अब इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने कर ली है, और सारे के सारे क्वेश्चंस उसके कर लिए हैं। अब एक चीज़ याद रखिए कि आपको एक एक क्वेश्चन जो है बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है, और इस एक्सप्लेनेशन के साथ वी वांट कि आप अब कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज़ करें, और ऐसा बहुत ज़्यादा रटने की कोशिश ना करें चीज़ों को, राइट, क्योंकि हर चीज़ आपको एक्सप्लेन करके बताई जा रही है कि हर रेशो इक्वल क्यों होता है, और जिन भी क्वेश्चंस थे उन क्वेश्चन में भी दोबारा वो चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ओके। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज 3.2 ख़त्म होती है, और अब हमारा ग्राफ का जो काम है वो भी ख़त्म होता है। तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग ग्राफ पेपर साइड में रख देंगे, और इसके बाद जो है अलजेब्रिक मेथड से इक्वेशन सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए, इसके साथ इतना ही आज की वीडियो में। माय नेम इज़ भारत, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।